बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले इमरान खान ने अब तक कोई बराह रास्त फौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या न्यूट्रल्स के साथ कोई टक्कर नहीं ली, लेकिन आज कप्तान ने वो हद भी पार कर दी है और कप्तान लग ये रहा है जैसे खुली लड़ाई की तरफ जा रहा है। आज बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ और न्यूट्रल्स का लफ्ज इस्तेमाल करके इमरान खान ने उनको चैलेंज किया है और कहा है कि अब भुगतें। अब जो होना था वो हो चुका, मैं बहुत पहले कह चुका था और सारे का सारा मलबा इमरान खान की जबानी ऐसे लग रहा है जैसे आज उन्होंने बाकायदा तौर पे, पहले जो बात वो अमेरिका तक रखे हुए थे, आज उन्होंने ये बात एस्टैब्लिशमेंट तक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करके डालने की कोशिश की है। किस तरीके से ये आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ एक और कार्ड खेला है जिसमें मजहब का कार्ड भी है और जिसमें इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया है। लेकिन आज पाकिस्तान की मार्केट से कोई अच्छी खबरें नहीं आई और पाकिस्तान के ज़रे मुबादला के ज़खायर के मुतालिक जब मैं आपको खबर दूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि मार्च से लेके जब तक इमरान खान को निकाला गया है, इन 1-1.5-2 महीनों के अंदर पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया गया। और उसके बाद मैं आपको एक खुफिया इजलास की कहानी बताऊंगा जिस खुफिया इजलास के अंदर शुराका से कसम उठवाई गई या हल्फ लिया गया कि इस इजलास के अंदर जो कुछ होगा आपने बाहर नहीं जाने देना, लेकिन उसके बावजूद तफसीलात बाहर आ गई हैं। वो तफसीलात क्या थी और जब माजी में वो लोग कस्में उठाते थे तो किसके बारे में फैसला करते थे, वो भी उनके सामने एक तारीख है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको वोट से महरूम करने की एक साजिश की जा रही है, उन्होंने भी एक नई तारीख रकम कर दी है। उन्होंने इस बार क्या किया है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अच्छा, मैंने आपको जिस तरह कहा कि कप्तान ने आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ और न्यूट्रल्स के साथ बराह रास्त टक्कर में लेने का फैसला या लड़ाई लड़ने का फैसला किया है, तो ये मैं बात कैसे कर रहा हूं। इमरान खान ने कल जो अटक के अंदर जलसा किया, उस जलसे के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसमें महसूस ये होता था। इमरान खान ने कहा कि जब साजिश का मुझे इल्म हुआ तो मैंने जो इस साजिश को रोक सकते थे उनको आगाह किया। फिर इमरान खान ने कहा जब मेरी बात समझ नहीं आती तो मैंने शौकत तरीन को भेजा और कहा कि इनको समझाएं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। उनके मुताबिक अफसोस की बात तो यह है कि इस बात के बाद भी किसी ने बात नहीं सुनी और वहां पे कोई असर नहीं हुआ। आज इमरान खान को तसल्ली उस जलसे वाली बात से नहीं हुई और इमरान खान ने बराह रास्त खुल के, हालांकि आज इमरान खान का मर्दान में जलसा है और मर्दान में जो जलसा है उससे पहले इमरान खान ने थोड़ी सी अपने लहजे के अंदर जो जारहानापन है वो ले आए हैं। उन्होंने आज बाकायदा न्यूट्रल का लफ्ज इस्तेमाल करके न्यूट्रल के बारे में बात की है। उसकी वजह यह है कि कल भी फौज पाकिस्तान ने एक न सिर्फ एलामिया जारी किया बल्कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कल शामी साहब के प्रोग्राम में यह बात की थी कि हम न्यूट्रल हैं, हमें सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, हमें सियासत के अंदर ना लाया जाए, जिसके ऊपर मरियम ने भी उनको शाबाश दी थी और गुड कहा था। आज कप्तान ने बुनियादी तौर पे 2 ट्वीट्स किए हैं और ट्वीट्स ये हैं कि उन्होंने अपनी हुकूमत यानी 8 मार्च जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और आज के दिन तक जो मुख्तलिफ चीजें हुई हैं वो सामने रखी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि 8 मार्च को $1 के रुपए में 178 रुपए बनते थे, यानी 178 रुपए का $1 मिलता था। आज ओपन मार्केट की तो चले बात ही 195 पे भी नहीं मिल रहा, लेकिन इंटरबैंक के अंदर आज डॉलर की जो कीमत है वो 193 रुपए के ऊपर चली गई है। फिर उन्होंने कहा कि आज जनवरी 2020 के बाद यानी 2 साल के बाद की बुलंद तरीन सतह के ऊपर मुल्क के अंदर महंगाई है, लेकिन मीडिया सारे खामोश हैं। उसके बाद उन्होंने दीगर भी चीजें, इंटरेस्ट रेट की बात की कि इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट के ऊपर है। फिर मैं आपको पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स की बात करता हूं। ज़रे मुबादला के जो ज़खायर होते हैं वो बुनियादी तौर पर इसलिए होते हैं कि अगर मुल्क को खुदा न खास्ता जंग भी लड़नी पड़े और हमें इंपोर्ट्स करनी पड़े तो कितने महीने का बिल हम अपनी जेब से अदा कर सकते हैं उस जंग को लड़ने के लिए। तो पाकिस्तान अब 2 से 3 महीनों का भी मुश्किल से अपना इंपोर्ट बिल जो है वो अफोर्ड कर सकता है। और पाकिस्तान के जो ज़रे मुबादला के ज़खायर हैं वो दिसंबर 2019 के बाद यानी 2 साल की कम तरीन सतह के ऊपर पहुंच गए हैं। और
इमरान खान के मुताबिक न्यूट्रल को मैंने और शौकत तरीन ने नताइज से आगाह किया था कि यह साजिश हो गई, कामयाब हो गई तो नताइज मईशत को भुगतने पड़ेंगे, हम सबको भुगतने पड़ेंगे, इसलिए अब वो हो गया है तो अब इसको भुगते। अब ये इमरान खान ने न्यूट्रल जिसको कहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसकी वजह यह है कि न्यूट्रल की आजकल टर्म जिसके लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ये लफ्ज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इमरान खान पहले तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे। क्या इमरान खान गुस्से का इजहार कर रहे हैं? क्या इमरान खान खुली लड़ाई लड़ना चाहते हैं? क्या इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं? पिछले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में से सिर्फ $190 मिलियन निकाल लिए गए हैं। यही वजह है कि मार्केट के अंदर क्राइसिस है और मार्केट के अंदर डॉलर जो है ऊपर जा रहा है। आज शेख रशीद ने कहा कि आप जरा दूर न जाएं, इसी हफ्ते के अंदर, यानी आज तो फ्राइडे है, अगले 2 दिन अब मार्केट क्लोज होगी तो मंडे के रोज ही आप देखेंगे, यानी अगले हफ्ते के अंदर अंदर ही ये जो डॉलर है ये 200 रुपए के ऊपर चला जाएगा, उसको क्रॉस कर जाएगा। और उसके बाद आज 13 तारीख है, 14 और 15 के बाद आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ानी है, तो आप उसके बाद करेंगे क्या? आप इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं? और दूसरी जानिब आज हुकूमत ने बाकायदा तौर पे इमरान खान को इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है और ख्वाजा साद रफीक वफाकी वजीर हैं, उन्होंने इमरान खान को यहूदियों का फिर एजेंट कहा है और कहा है कि सेहूनी एजेंट नामंजूर। अब ये मजहब कार्ड है या जो इमरान खान मजहब कार्ड खेलते हैं वो। उसके बाद जावेद लतीफ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर के अंदर की और उन्होंने वहां पे कहा जी ये इमरान खान जो है वो सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। अब इस किस्म की बातें करना और ये गद्दारी वाले फतवे बांटना और एजेंटी वाले बांटना, ये बातें ठीक नहीं हैं, ये सियासत की खिदमत नहीं करेंगे। अब मैं आपको लंदन वाली बात, चूंकि मैंने आपको कल कहा था कि लंदन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और हम सब उसका इंतजार करते रह गए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई जी? उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह मैं आपको बता देता हूं कि कल इन सब ने आके बाहर कोई बात भी नहीं की, तो इन सब से कल एक हल्फ लिया गया। हल्फ ये था कि जो इस मीटिंग के अंदर बातें हो रही हैं वो इस मीटिंग से बातें नहीं बाहर जानी चाहिए। वो बातें बाहर नहीं आई, इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। लेकिन आज मुख्तलिफ तजियाकार, और ये जो कसम उठवाने वाली बात है ये डॉन अखबार ने ब्रेक की है। डॉन अखबार के मुताबिक जो वहां पे मौजूद लोग थे उनसे कसम ली गई, उनसे हल्फ लिया गया कि आप ये बात बाहर नहीं जाने देंगे। आज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शरीफ खानदान ने जब भी शुरका से कसम ली या हल्फ उठाया, उन्होंने हमेशा फौज की पीठ में छुरा घोंपा या फौज के बारे में कोई ऐसा फैसला किया जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने कल भी कोई फौज से मुतल्लिक ही फैसला किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्हें एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है और ये कस्में ले रहे हैं। उसके बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जी, उन्होंने कल बल्कि आज तारीख रकम कर दी है, हत्ता कि उनको उनसे वोट का हक तो छीना जा रहा है। और ओवरसीज के पैसे बहुत पसंद हैं लेकिन ओवरसीज का वोट पसंद नहीं है। ओवरसीज कहते हैं जी पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत क्यों करें, लेकिन इसहाक डार 4 साल से मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वो मुल्क से बाहर बैठ के पाकिस्तान का बजट बना सकता है। नवाज शरीफ जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, 2 साल से जायद का वक्त हो गया है और नवाज शरीफ जो है उस दौरान पाकिस्तान की काबीना को उनको बुला के पूरी सियासत की डायरेक्शंस दे सकते हैं। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर वोट इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन असल खबर जो है वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने जो बाहर से वो बेचारे पैसे कमाते हैं, खुद मुश्किल में होते हैं, लेकिन इस मुल्क की उनका ख्याल है, इस मुल्क की खिदमत करते हैं। अगर ये लोग हैं कहते हैं जी वो अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, आप अपने घर वालों को भेज के देख लें जरा, मुल्क की खिदमत अगर उससे होती है तो आप करके देख लें। इस सिर्फ 1 महीने में पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं, यानी जो बाहर हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए जो हमें उन्हें पैसे भेजे हैं, सिर्फ इस 1 महीने के अंदर $3 अरब से क्रॉस कर गई हैं। 1 महीने के अंदर $3 अरब का मतलब यह है कि अगर आप उनको 12 महीनों के अंदर देखें, अगर उसमें इजाफा कमी बेशी को छोड़ के भी एवरेज देखें तो $36 अरब इज अ ह्यूज अमाउंट जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपने मुल्क से भेजते हैं। इसीलिए इमरान खान कहते हैं वो पाकिस्तान का एसेट है, हमें उनको लूज नहीं करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।